भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कानपुर देहात की आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुब्रत पाठक जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और सिकंदरा से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अजीत पाल जी, प्रत्याशी रनिया अकबरपुर श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रत्याशी रसोलाबाद पूनम संखवार जी, प्रत्याशी भोगनीपुर श्री राकेश सचान जी, प्रत्याशी उरई श्री गौरी शंकर वर्मा जी, प्रत्याशी माधवगढ़ श्री मूलचंद निरंजन जी, प्रत्याशी कालपी निषाद पार्टी से श्री छोटे सिंह चौहान जी, प्रत्याशी घाटमपुर अपना दल श्रीमती सरोज कुरील जी, प्रत्याशी बिठूर श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, प्रत्याशी बिलौर श्री मोहित सोनकर जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालपी नरेंद्र सिंह जादौन जी, विधायक घाटमपुर उपेंद्र पासवान जी, विधायक रसोलाबाद श्रीमती निर्मला संखवार जी, विधायक भोगनीपुर श्री विनोद कटियार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज रानी जी, जिलाध्यक्ष जालौन रामेंद्र सिंह बन्ना जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात अविनाश सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आनंद सिंह जी, अशोक राजपूत जी, संजीव सिंह की ऋषि जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा। आज जब कानपुर देहात की इस धरती पर हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की ही रूप देवी मुक्ता की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 2022 के जब विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान 55 विधानसभा सीटों पर चल रहा है। इससे पूर्व 58 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। हम सब जान रहे हैं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7.5-8 वर्षों के दौरान देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और देश के अंदर समग्र सुरक्षा के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आज पूरा देश इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और उनके प्रति आज भी जो विश्वास पूरे देश के अंदर है, आजादी के बाद किसी नेता के रूप, किसी राजनेता के प्रति इस प्रकार का जन विश्वास न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 में आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 के पहले प्रदेश में जो सुरक्षा के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां थी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दंगों के कारण जिस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा हुआ था और जिस प्रकार की अराजकता का दृश्य 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था, भाइयों बहनों 2017 के बाद आपने देखा होगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। 2017 के पहले जो बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, आज वही बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जिस प्रदेश में 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था, आज भाइयों बहनों 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी सुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी, 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, सुरक्षा के इस बेहतर माहौल ने प्रदेश के अंदर निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज इस निवेश के कारण प्रदेश आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को कई गुना रफ्तार से मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब पूरे प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों उसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 लाख लोगों को कार्य मिला है। वर्तमान में हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पहली वेव प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो
मार्गदर्शन दिया। पहले जान है जहान है का संदेश देकर, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने को लेकर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन करूंगा मैं आप सबका। 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपलब्ध कराई है। और याद रखना, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन, किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। तब कहा था ना कि वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने देश को बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया है। और जो बचाता है, संकट का जो साथी होता है, वही सच्चा साथी होता है। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी हैं। आज जवाब देने की आवश्यकता है। जो लोग गुमराह कर रहे थे उस समय, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, किसी भी महामारी का अब तक का उदाहरण आपके सामने है। बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी से ज्यादा मौतें होती थी भूख से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से ही यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई बीमारी से भी हम नुकसान नहीं होने देंगे और भूख से भी किसी को नहीं मरने देंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना। कानपुर देहात के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो आ रही है ना। आपको बिजली गायब करने वाली सरकार चाहिए या बिजली देने वाली सरकार? राशन खाने वाली सरकार चाहिए या गरीब को राशन देने वाली सरकार? और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है। कानपुर देहात में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य के उच्च संस्थान के रूप में मेडिकल कॉलेज दे दिया है। आपके कानपुर में भी भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, कोई सोचता था 1947 से 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे। और आज भाइयों बहनों, हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा और उनके अनुकंपा के कारण संभव हो पाया है। और तो और पिछली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया और चित्रकूट में भी डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अब याद करिए, भारतीय सेना से जुड़े हुए जब रक्षा उपकरण यहां पर बनेंगे, तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे, तो भाइयों बहनों, कानपुर देहात का नौजवान भी उस तोप पर बैठ करके जब दुश्मन के सीने को चीरता हुआ दुश्मन की सीमाओं पर घुसेगा
तो भारत माता की जय हर भारतीय कह उठेगा। आज यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यही सोच है और ये फर्क आप सबके सामने है। आज जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में यहां पर स्वागत करूंगा। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहां पर अजीत पाल सिकंदरा से, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर से, रनिया अकबरपुर से, पूनम संखवार रसूलाबाद से, राकेश सक्सेना भोगनीपुर से, गौरी शंकर वर्मा उरई से, मूलचंद निरंजन माधोगढ़ से, छोटे सिंह चौहान ये निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं कालपी से, सरोज कुरील घाटमपुर से अपना दल की प्रत्याशी हैं, अभिजीत सिंह सांगा बिठूर से, मोहित सोनकर बिल्हौर से, ये सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। पिछली सरकारों पर निशाना साधा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ उसका जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार में डबल डोज से लोगों को तेजी से कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, ये कहते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो माहौल था उसका भी सीएम योगी ने अपने संबोधन में जिक्र किया। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में बिल्कुल दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, हमने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। डबल इंजन की सरकार ने राशन का डबल डोज दिया। 2017 के पहले बिजली गायब थी, लेकिन अब बिजली रहती है। और बार बार नाम समाजवादी, काम तमंचावादी का भी जिक्र सीएम योगी ने कहा। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद उनका भी संबोधन शुरू हो जाएगा। देखना होगा उनके संबोधन में क्या खास बातें होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और तीसरे चरण का प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ता चला जा रहा है। दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। और आज कानपुर देहात यानी कि अकबरपुर में इस वक्त आप प्रधानमंत्री को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपसे कुछ देर में सुनेंगे। ये संबोधन कानपुर देहात में होगा, लेकिन संदेश पूरे बुंदेलखंड में, कानपुर मंडल में, कानपुर के आसपास के जिलों में, फिर चाहे वो औरैया हो, कानपुर शहर हो, जालौन हो, सभी जगहों पर यहां से संदेश प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के जरिए जाने वाला है। कानपुर देहात की बात करें, 2017 में बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा किया था। कानपुर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, कानपुर देहात से उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज कानपुर देहात की इस ऐतिहासिक भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान न केवल प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी समृद्धि की दिशा में भी तमाम बड़े कदम उठाया है। कानपुर देहात में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में कानपुर के अंदर आज देश की रक्षा की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विकास के बारे में कोई सोच पैदा हो, गरीबों के मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह गरीब को मकान देने का कार्य हो या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम,
डबल डोज इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश वासी निरंतर ले रहा है। आज के इस अवसर पर जब 2022 की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कानपुर देहात से जुड़े हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कृपया